नहीं, साइकिल तो बहुत कम है। सही है स्कूटी। फिर भी क्या है, आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल आप रखते हो, कागज़ एक टाइम नहीं है तो चल जाएगा, बट हेलमेट अति आवश्यक है। फर्स्ट हेलमेट है, अगर थोड़ा बहुत भी मोटरसाइकिल गिर जाता है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, अगर सिर में चोट नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सेकंड, आगे और पीछे नंबर नहीं लगाए होते मोटरसाइकिलों के, किसी के लगभग नंबर नहीं है, मैं खूब सीज करता हूँ। तो मोटरसाइकिल के नंबर हों, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो कम से कम उसका नंबर तो लिखा जा सके। भाई आपसे नहीं हो, कोई दूसरा आपके मोटरसाइकिल में मार जाए और उसके नंबर नहीं लिखे हैं तो आप क्या पकड़ोगे उसका? ठीक है, फिर अपने को सीसीटीवी कुछ देखना, काफ़ी चीज़ें पड़ेंगी। तो एक तो जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाओ, एक तो आपके पास लाइसेंस प्लस जो भी साधन चला रहे हो उस साधन का बीमा अति आवश्यक। अगर बीमा नहीं है तो किसी से कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें कितना क्लेम पड़ता है उसकी एज के हिसाब से पड़ता है। जो सामने वाले किसी का नुकसान होता है उसकी एज के हिसाब से पड़ता है। अगर बीमा है तो बीमा कंपनी उसमें क्लेम करती है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं लगेगा। अगर बीमा नहीं है तो फिर पूरा वाहन मालिक के ऊपर उसका खर्चा पड़ता है। तो क्या बीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ड्राइवरी लाइसेंस अति आवश्यक है, 18 साल से पूर्व तो वो भी बनाना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। बाइक का रजिस्ट्रेशन, बाइक है चाहे कोई भी व्हीकल है, वो भी जरूरी है। फर्स्ट हो गया वाहन का। स्टंट कोई इधर मारेगा कोई इधर मारेगा, क्यों? थोड़ी उम्र भी यही है। अगर इसी उम्र में अपने क्या है, परिवारों में एक एक दो दो ही हैं, किसी की एक बेटी है, किसी के एक बेटा है, किसी के एक बेटा एक बेटी है। तो अगर किसी के घर का नुकसान होता है तो उस परिवार से पूछो उनके घर पे या उनकी माता बहनों पे क्या गुजरती है। अपन सभी एक ही सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज किसी का लड़का दुर्घटना में या एक दूसरा आपके एरिया के अंदर, यहाँ नशे का सबसे ज़्यादा है। गोलियां, चिट्टा, पोस्ट, अफीम तो लगभग ही है ही है। और नशे का ये जो समेक और ये चल रही है ना आपके पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस वाली, वो बाहर से नहीं आ रहे लोग, अपन उनको मतलब यहाँ के लोग मिल कर के काम शुरू करवा रहे हैं। पाकिस्तान वाले कभी नहीं आ रहे अपनी तरफ, अपन उनके साथ मिल कर के, अपने ही परिवारजन, अपने ही समाज के लोग उनसे मिले हुए हैं, वही आपके घरों में सप्लाई कर रहे हैं। इस पे विशेष ध्यान रखो। अगर किसी प्रकार की किसी को सूचना हो तो मुझे शेयर करें, मेरे नंबर नोट कर लें, थाने में सूचना दे दें। आपकी जो भी सूचना है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि फलाने बच्ची ने बताया, फलाने लड़के ने बताया, उसका कतई बाहर आउट नहीं होता है। पिछले साल मैंने खूब NDPS के मुकदमे भी किए हैं, 25 के लगभग मुकदमे किए हैं, जिसमें 2 किलो हीरोइन भी थी, क्विंटल पोस्ट भी था, और भी मान लो छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें। तो एक तो नशे वाला कब सीखता है बच्चा? अभी आप कॉलेज में आओ ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, क्यों 10वीं तक तो क्या है कि गाँव में या जो भी घर पे रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रहता है। जब सीनियर में आता है ना आदमी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो थोड़ा सा बाहर आता है तो दाएँ बाएँ वाले वो उसको देखते हैं कि इसकी हैसियत कितनी है, ये 10 रुपये वाला है, फिर उसके पीछे लगते हैं, 2-4 बार उसको पिलाएंगे और उसके बाद में उसको शुरुआत करवा दें। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो उसको छोड़ दें। वो ज़िंदगी, अगर आप ज़िंदगी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक ही अपना ध्यान रखें, नशे के प्रति बिल्कुल ही वो इसको तो ना ही बोलें। बस आस पड़ोस में भी अगर आपके कोई ऐसा है तो उसके भी छुड़ाने की कोशिश करें। अपने माँ बाप, भाई बहन जो भी हैं, ताया चाचा, सामाजिक, ये ज़रूरी है। फर्स्ट तो आपका ध्यान ही रहना चाहिए पढ़ाई के की तरफ ही रहना चाहिए, इधर दूसरी तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। दूसरा, आपके जो ये साइबर फ्रॉड के हैं, आए दिन कोई फर्जी क्रेडिट मैसेज के दौरान कोई मैसेज भेज देगा, आप उस पर लिंक करोगे, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप उस लिंक पे क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। क्यों? आप जो ही खोलोगे आपका खाता, आपके परिवारजन का खाता क्लियर, बाद में साहब मेरा वो निकल गया।
ये मैं इनको दूंगा, ये आपको पूरा बताएंगे। दूसरा, फेसबुक सोशल मीडिया पे अनजान लोग कर लेते हैं, खास कर बच्चियां उसकी चपेट में आ रही हैं। रहने वाला कोई कहीं का है, उसको नहीं जानते ना अपन, उससे सोशल मीडिया पे इन पे दोस्ती कर लेते हैं, कहीं से कहीं चले जाते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो क्या करता है, नशेड़ी है, कोई काम करता है कि नहीं करता। तो ये विशेष ध्यान रखने, अपना परिवार का सदस्य अपने को गर्द में नहीं धकेलेगा। और इस सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने तो फांसने हैं, तो इस चक्कर में मत आना। ये फर्जी लोन का अप्लाई हो जाए, लोन अप्लाई करते हैं कि आपका लोन हो गया, आपने अप्लाई नहीं किया, आपका लोन हो कहाँ से गया। बट आप उनको, अपने परिवारजन को, वो उसको OTP दे देते हैं और वो आपके खाते, पहले वो आपके डालेंगे, 1 रुपया डालेंगे, आ गया क्या, ये खाता आ गया क्या, हाँ जी आ गया, तो अब आप इतने और डाल दो, ये कर दो, और आप उनकी चपेट में आ जाते हो। तो ये भी आप परिवारजन को कहो कि अनजान आदमी जब तक वेरीफाई नहीं हो, क्या मैडम बोल रहे हैं